जरा सोचिए, आपका एक बिल्कुल आम सा दिन अचानक से आपके सबसे भयानक सपने में बदल जाए। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त आपके खिलाफ दौड़ रहा है और मौत हर गुजरते सेकंड के साथ आपके करीब आ रही है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं। ये कहानी है अर्जुन की, एक बिल्कुल साधारण सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी जिंदगी में अपने ऑफिस, घर और कुछ छोटे मोटे सपनों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, उसकी ये आम सी जिंदगी बस एक ही पल में पूरी तरह से चकनाचूर होने वाली है। रात का एकदम गहरा सन्नाटा और फोन की स्क्रीन पर अचानक से चमकता हुआ ये रहस्यमयी मैसेज, अर्जुन 3 दिन बाद सुबह 8:15 बजे तू NH48 पर ट्रक से टकराकर मर जाएगा, खुद को बचा ले। मतलब इमेजिन करके देखिए, ये कोई आम स्पैम या प्रैंक मैसेज नहीं है। इसमें जगह, समय और मौत का कारण इतनी सटीकता से बताया गया है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर आपको अपनी मौत का एकदम सटीक वक्त पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? और बस यहीं से शुरू होती है खौफनाक उल्टी गिनती। सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। घड़ी की हर एक टिक टिक अर्जुन के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बजने लगती है। जैसे जैसे वक्त फिसल रहा है, उसे अपने भविष्य के भयानक दृश्य दिखाई देने लगे हैं। एक खून से लथपथ हाईवे, बिखरे हुए कांच के टुकड़े, एक भयानक क्रैश और उस सब के बीच गूंजती उसकी माँ की रोती हुई आवाज। ये सब इतना रियल है कि अर्जुन अंदर तक हिल जाता है। अब उसके पास सोचने का कोई वक्त नहीं बचा है। उसे बस किसी भी तरह अपनी जान बचानी है। अब ऐसे में इंसान क्या करेगा? कोई ना कोई हताश कदम तो उठाएगा ही, राइट? घबराहट और मौत के खौफ से कांपता हुआ अर्जुन एक पुराने वैज्ञानिक की वीरान धूल फांकती हुई लैब में पहुंचता है और वहां उस कबाड़ के बीच उसे मिलती है एक धातु की बनी पुरानी सी घड़ी जैसी मशीन, क्रोनोस डिवाइस। ये कोई खिलौना नहीं है, ये समय को मात देने का, मौत को चकमा देने का उसका इकलौता हथियार है। बस एक दांव और समय के सारे नियम टूटकर बिखरने वाले हैं। पहला कदम, अर्जुन अपने कांपते हाथों से उस डिवाइस को ऑन करता है। दूसरा कदम, पलक झपकते ही आंखों को अंधा कर देने वाली एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे को भर देती है। और तीसरा, बूम, वो सीधे 2 दिन पीछे मंगलवार की उसी सुबह में पहुंच जाता है। टाइम जंप के तुरंत बाद का नजारा जरा सोचिए। अर्जुन अपने ही पास्ट वर्जन यानी मंगलवार वाले अर्जुन के एकदम सामने खड़ा है और पागलों की तरह चीख रहा है, सुन, बुधवार को घर से मत निकलना, ऑफिस मत जाना, वरना तुम मर जाएगा। ये अपनी किस्मत को, अपनी नियति को बदलने की उसकी सबसे डेस्परेट कोशिश है। उसने पास्ट में जाकर चेतावनी दे दी है, मतलब उसने भविष्य को बदल दिया, या कम से कम उसे तो यही लग रहा है। लेकिन ठहरिए, क्या समय के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसकी हमेशा एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे हम द बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। अर्जुन वापस अपने प्रेजेंट में तो लौट आता है, मौत भी टल चुकी है, लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। चलिए इस पूरी उथल पुथल को एक लॉजिकल तरीके से समझते हैं। 48 घंटे पहले क्या हुआ? फ्यूचर से आए अर्जुन ने चेतावनी दी। 24 घंटे पहले उसने वो बात मानी और घर पर ही रुका। लेकिन आज यानी प्रेजेंट में पूरी की पूरी टाइमलाइन तबाह हो चुकी है। मौत को धोखा देने का ये शॉर्टकट अर्जुन को बहुत महंगा पड़ा है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ उसकी वो पुरानी शांत सी जिंदगी थी जहां उसके पास एक सेफ नौकरी थी और उसकी गर्लफ्रेंड रिया का साथ था, और दूसरी तरफ उसका ये नया बदला हुआ प्रेजेंट। ऑफिस ना जाने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और रिया ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। मतलब पास्ट को बदलने की इस कोशिश ने उसका फ्यूचर बेहतर नहीं किया, बल्कि उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया है। सब कुछ खोने के बाद अर्जुन को फाइनली ये एहसास होता है कि वो इस बर्बाद जिंदगी के साथ तो हरगिज नहीं जी सकता। टेंशन अब अपने पीक पर है। वो फैसला करता है कि अब वो छुपकर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी किस्मत का सीधे सीधे सामना करेगा। एक आखिरी और सबसे खतरनाक टाइम जंप, और वो सीधे पहुंचता है उसी एक्सीडेंट वाले दिन सुबह ठीक 7 बजे। सुनसान हाईवे। अर्जुन अपनी कार रोकता है। नजरें एकदम सामने जमी हैं और धुंध को चीरता हुआ मौत का वो ट्रक पूरी रफ्तार से सीधा उसकी तरफ आ रहा है। दूरी कम हो रही है, दिल की धड़कनें एकदम तेज, और बिल्कुल आखिरी सेकंड में वो अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा देता है। मेटल के आपस में टकराने की वो कान फोड़ देने वाली आवाज, कांच के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं और फिर छा जाता है एक खौफनाक सन्नाटा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है
क्या वो बच पाया? क्या किस्मत को इस तरह आमने सामने की टक्कर में हराया जा सकता है? और जवाब है हाँ। जब धुंध छंटती है और उसकी आंखें खुलती हैं तो अर्जुन खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। वो बुरी तरह घायल है, दर्द में तड़प रहा है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। उसने फाइनली मौत को धोखा दे ही दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अब खुलने वाला है। अब इस सारे एक्शन और थ्रिलर की जगह एक बहुत ही गहरा इमोशनल सन्नाटा ले लेता है। अस्पताल में एक नर्स अर्जुन के पास आती है और उसे वो टूटी हुई क्रोनोस घड़ी देती है जो एक्सीडेंट की जगह पर मिली थी। लेकिन उस टूटी हुई मशीन के अंदर एक राज छिपा है। घड़ी के अंदर एक मैसेज मिलता है। उसमें लिखा था, अर्जुन, ये दुर्घटना तुझे मारने के लिए नहीं बल्कि तुझे जीना सिखाने के लिए थी। अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। ये कोई धमकी या चेतावनी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? ये मैसेज किसी अजनबी ने नहीं, खुद अर्जुन ने फ्यूचर से अपने लिए भेजा था। मतलब इस पूरे खेल का असली मकसद दर्द या मौत से भागना कभी था ही नहीं। वो एक्सीडेंट तो बस उसे ये एहसास दिलाने के लिए था कि वो अपनी उस नीरस रोबोट जैसी जिंदगी की कितनी कद्र करे। जैसे ही अर्जुन को ये समय आता है, वो उस टाइम ट्रेवल मशीन को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देता है। किस्मत से लड़ना बंद और जो जिंदगी मिली है उसे दिल से गले लगाना शुरू। अर्जुन की इस जर्नी से हमें भी कुछ बहुत सॉलिड लाइफ लेसन मिलते हैं। पहला, जो पास्ट बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा, सिर्फ आज और अभी में जिए। और तीसरा, फ्यूचर की चिंता में भागने के बजाय कल के लिए आज ही सही चॉइस लें। हमारी असली टाइम मशीन कोई मेटल का गैजेट नहीं है, बल्कि हमारा आज का हर एक पल है। सच में हर दिन एक नया मौका है। ये लाइन सिर्फ इस कहानी का एंड नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। अर्जुन का ये सफर जो मौत के खौफ से शुरू हुआ था, वो जिंदगी की असली वैल्यू पहचानने पर आकर खत्म होता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते करते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हम सभी के मन में पास्ट को लेकर कोई ना कोई पछतावा या फ्यूचर को लेकर बहुत सी उत्सुकता होती है। लेकिन सोचिए, अगर सच में हम इंसानों के हाथ कोई टाइम मशीन लग जाए तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? क्या हम पास्ट की गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे या फ्यूचर का सस्पेंस खत्म करेंगे? या शायद हम ये समझ जाएंगे कि जो कुछ भी असली है वो सिर्फ हमारा आज है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यही रोकते हैं। सोचने पे मजबूर कर देने वाली एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।